नमस्कार दोस्तों, क्रिक रोड चैनल की तरफ से मेरे सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। जीत का नशा ऐसा नशा होता है कि इंसान अपनी कमियों को भूल जाता है, क्योंकि जीत के बाद कमियां छुप जाती हैं। लेकिन जब तक हम अपनी कमियों पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तुम्हारा सपना विश्व कप जीतने का है, और यह सपना तभी पूरा होगा जब फाइनल खेलने से पहले भारत अपनी गलतियों में अपेक्षाकृत सुधार करेगा। मैं आपको बताता हूं, भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, वहां पर क्या क्या हमारे प्लस पॉइंट थे, क्या क्या कमियां रह गई हमारे। देखो, संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रन की धकड़ पारी खेली, 8 चौके और 7 छक्के मारकर। ईशान किशन 18 गेंदों पर 39 रन मुख्य स्कोरर थे, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शिवम दुबे 25 गेंदों पर 43 रन, हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 27 रन और तिलक वर्मा 7 गेंदों पर 21 रन। अब आप ध्यान दो तो एक शिवम दुबे को छोड़कर बाकी सभी भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 प्लस था। शिवम दुबे 170 के स्ट्राइक रेट से खेल पाए। 117 पर जब भारत का दूसरा विकेट गिरा था, तो शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जबकि भारत के पास सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज थे। क्या जरूरत थी भारत को 117 पर जब दूसरा विकेट गिरा था तो शिवम दुबे को भेजने की? पहली बात तो शिवम दुबे विकेटों के बीच में अच्छा रनर नहीं है। दूसरी बात है, वो स्पिनरों को तो अच्छी तरह से मार लेता है, लेकिन फास्ट बॉलर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ राइजिंग गेंद होती है, उसको वो इतना अच्छा नहीं खेलता। और यही बात थी कि अंत में भी जब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अंतिम ओवरों में खेल रहे थे, तो शिवम दुबे क्योंककि रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी ना ही थी, वो रन आउट हो गए। इसकी वजह से भारत जहां पर 260-65 का लक्ष्य दे सकता था, वो सिमट कर रह गया 253 पर। दूसरी कमी ये है, अभिषेक शर्मा, इस आदमी का क्या किया जाए। ये बगैर फील्ड को देखे खेलता है। इसके दिमाग में जो फील्ड होती है, ये उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को प्लान नहीं कर पाता, अपने स्ट्रोक प्ले को प्लान नहीं कर पाता। इसके लिए अब गंभीरता से किसी मेंटर को इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब देखो, विश्व कप का फाइनल रह गया। अब ये तो किया नहीं जा सकता कि अभिषेक शर्मा को बाहर करके श्रेयस अय्यर या कोई अन्य बल्लेबाज को अंदर ले लिया जाए और संजू सैमसन के साथ ईशान किशन से ओपन करा दिया जाए। अब ये संभव नहीं है। सोचो, अगर संजू सैमसन का कैच हैरी ब्रूक्स ने ना गिराया होता, अगर अक्षर पटेल ने वो कैच जो हैरी ब्रूक्स का जसप्रीत बुमराह की गेंद पर था वो ना पकड़ पाए होते, क्या जब अगर अक्षर पटेल आखिरी ओवरों में जो उन्होंने बाउंड्री के पास दिमागी संतुलन और बॉडी बैलेंस बनाकर कैच पकड़कर बाउंड्री से बाहर निकलने से पहले गेंद शिवम दुबे की तरफ ना फेंक दी होती, क्या होता? भारतीय गेंदबाजी देखो यार, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 38 रन 2 विकेट, शानदार गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। अर्शदीप कल थोड़ा ऑफ कलर रहे, 4 ओवरों में 51 रन दिए इन्होंने। वरुण चक्रवर्ती, यार इसको क्या जरूरत है लगातार खिलाने की? तुम्हें पता है ये आदमी प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, हाथ पैर इसके गेंद करने से पहले ही फूले हुए होते हैं। इसको फिर दूसरी बात है कि तुम लगातार इसे देख रहे हो, तुम यार पावर प्ले में ये गेंद नहीं कर पा रहा, तो पावर प्ले में अक्षर पटेल या किसी और बॉलर से कराओ। इसे जरूरी क्या है पावर प्ले में गेंद कराना? पहली बात तो इसे टीम में रखने की जरूरत ही क्या है? अभी कुलदीप यादव, चलो कुलदीप यादव को तुम ना अंदर करो, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉलर है, ओस कल ओस भी नहीं पड़ी। उसके बाद भी वरुण चक्रवर्ती 4 ओवरों में 64 रन खा रहा है। अरे तेरे को बैट्समैन मार रहा है तो तुम उसे मारने दे, लाइन लेंथ तो एक रख। वो आगे भी चौके खा रहा है, शॉर्ट गेंदों पे भी चौके खा रहा है, रिवर्स हिट से भी खा रहा है, चौके छिक्के खा रहा है, उसके बाद हाफ क्रैकर से भी शॉट खा रहा है। इसका ये कहते हैं ना, आदमी की निस्तेज हो चुका है।
जहां पर न्यूजीलैंड के तरफ से आदिल रशीद ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। विल जैक्स ने 4 ओवरों में 40 रन देकर 2 विकेट लिए। इसका मतलब आदिल रशीद और विल जैक्स ने तुरे को आउट प्ले कर दिया। तो ये सब कमियां जिस दिन आदमी ठीक करेगा तभी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप का फाइनल जीत सकोगे। खतरनाक टीम न्यूजीलैंड की भी बहुत है। उनके पास भी फिन एलन जैसा धुआंधार बल्लेबाज है जिसने विश्व रिकॉर्ड पारी के साथ, शतकीय पारी के साथ, उन्होंने 12-13 ओवरों में ही चेज कर दिया स्कोर। तब भी कल सुबह मुझे जरूरत पड़ी थी वीडियो बनाकर दर्शकों से अपील करने की, भारतीय टीम के लिए दुआ करो कि भारत की टीम विजय प्राप्त करे। भारतीय टीम की ये कमियां ऐसी कमियां हैं जिस पर भारत को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आ गया फाइनल। फाइनल से पहले इन कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा का जो स्ट्रोक प्ले है ना, वो फील्ड को देखकर नहीं खेलता। ऐसा लगता है कि जैसे उसका प्री प्लान होता है, जो मिड विकेट पे छक्का मारना है या लॉन्ग ऑन पे या एक्स्ट्रा कवर पे मारना है। कल वो आगे बढ़कर मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जो शॉट खेला बहुत ही बचकाना था। संजू सैमसन तो ऐसा नहीं खेल रहा था। उसने देखा जब फील्डर पीछे लिया हुआ है तो एक एक दो दो लेके खेल रहा था वो। तो बाद में जब भारत की गति को 10 ओवर हो गए हैं तो वो तो अपने 89 पे भी उसने चिंता नहीं की, चलो मैं अपना 100 पूरा कर लेता हूँ। उसने मारने की कोशिश की, ऐसे आउट हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन ये है कि जब तक तुम फील्ड को ध्यान में नहीं रखोगे आप ऐसे ही लगातार आउट होते रहोगे। बाकी भारतीय टीम में अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में 35 रन दिए, 1 विकेट लिया। आखिरी ओवर में 30 रन थे, 30 रन थे आखिरी ओवर में। तुम शिवम दुबे को गेंद पकड़ा रहे हो, अक्षर पटेल का 1 ओवर बाकी है। अक्षर पटेल पढ़ सकते थे उसको भी शॉट, एक तो 30 रन बहुत थे। और दूसरी बात है कि अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में 35 रन दिए थे, इसका मतलब वो 12 की औसत से रन दे रहा था। उसको ज्यादा अच्छा भारत के लिए होता। तुम शिवम दुबे को गेंद पकड़ा रहे हो, उसने 1 ओवर में 22 रन दे दिए। यही कहीं अगर 20-22 रन ही होते तो फिर क्या करते तुम यार। वो तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत को थोड़ा सा कुशन मिल गया था। आखिरी ओवर में 30 रन, अगर यही कहीं 20 रन के आसपास शिवम दुबे को डिफेंड करने के लिए दे दिए होते तो काम खराब हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है अच्छी कप्तानी की, मैं ये नहीं कह रहा, उसने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के ओवर रोके नहीं। उसने ये सोचा कि इन दोनों को ओवर करा लेता हूँ, आखिरी ओवर में देखा जाएगा। लेकिन आखिरी ओवर में क्योंकि 30 रन थे, बड़े आराम से तुम अक्षर पटेल की तरफ बढ़ सकते थे। और वो 30 ज्यादा 1-2 छक्के लग जाते। शिवम दुबे की तरफ वो लगातार 3 गेंदे, वो भी जोफ्रा आर्चर जैसे बल्लेबाज ने 3 छक्के ठोक दिए। शिवम दुबे को गेंद करानी थी, अगर एक आध ओवर तो जो वरुण चक्रवर्ती पिट रहा था उस वक्त देख लेना था। तो इस तरीके से गौतम गंभीर जो मनमानी कर रहा है अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करके, तिलक वर्मा, चलो सूर्य कुमार यादव को ना, तिलक वर्मा भी बहुत विध्वंसक बल्लेबाज है और उसने अंत में दिखाया था। तो जब तक इन कमियों पर काम नहीं किया जाएगा भारत विश्व कप का सपना जीतने का पूरा नहीं कर पाएगा। जो टीम फाइनल में या सेमीफाइनल में पहुंचती है वो कतई कमजोर नहीं होती। हमारे दिल में चाहे जो मर्जी हो, हम भारतीय हैं, हमारे को हर टीम अपनी टीम के आगे कमजोरी नजर आती है। लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची है तो वो अपने दम के आधार पर पहुंची है। उन्हें भारतीय पिचों का अनुभव भी है, वो 5 मैचों की T20 सीरीज भारत में खेल चुके हैं। तो ये सब कमियां जब तक, बैटिंग ऑर्डर में नेसेसरी चेंजेस, उसके बाद गेंदबाजी की प्लानिंग नहीं, वरुण चक्रवर्ती को लगातार बैक करना। अब फाइनल में मेरे को, मैं समझता हूं इस बात को, वो माने या ना माने, कि वरुण चक्रवर्ती की जगह या तो कुलदीप यादव को खिलाओ, नहीं तो मोहम्मद सिराज को अंदर डाल दो, एक स्पिनर ही काफी है हमारे पास। चलो बाकी अब हम फाइनल की तैयारियां भारतीय टीम की होंगी, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।